तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो जभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा। पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। चांद तारे पहले बाद में लाना, पहले अभी जाकर घर के कुछ सामान ले आओ, कुछ राशन खत्म हुआ पड़ा है। चांद लाएंगे तारे लाएंगे, हाथ छोड़ो मेरा, चलो खाना वाना बनाओ। घर में बहुत सारा काम पड़ा है, ये तुम्हारे साथ मुझे चांद तारे तोड़ने का और ये सब सपने देखने के लिए अभी फुर्सत नहीं है। अभी नहीं, अभी बैठो, ये अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम हमेशा ये खाना बनाना खाना खाना इसी पे जुटी रहती हो? हाँ नहीं तो अरे अपनी जिंदगी भी तो कोई चीज है, पहले हमें इस पर ध्यान देना चाहिए ना। हम एक दूसरे के साथ रहें, बोले बात करें, ये सब होना चाहिए ना। यही घर के काम हरदम, यही किचन ठीक करा दो, सिंक ठीक करा दो, ये कर दो वो कर दो, बस यही सब रहता है तुम्हारा। राशन ला दो, ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया। कभी मेरे साथ प्यार से बैठा करो, तो पल बातें किया करो। कल तो तुम सुबह उठोगी, फिर जल्दी जल्दी से नहा धोकर तैयार होगी, फिर ऑफिस चली जाओगी, मैं अपने काम पर चला जाऊंगा। फिर हम लोग शाम को लौटेंगे थके हारे से, फिर कुछ बनाएंगे खाएंगे और फिर टीवी देखेंगे, सो जाएंगे। बस यही है हमारा। आज एक दिन संडे का मिला है तो कम से कम तुम्हारे साथ थोड़ा समय तो बिता लूं। क्या बात है, बड़े गाने सोच रहे हैं, बड़ा रोमांस आ रहा है। अभी जब शाम को खाना नहीं मिलेगा ना, सबसे पहले दिक्कत तुम्ही को होगी। चलो छोड़ो मेरे हाथ, मैं चलती हूँ, कुछ बनाऊं जाकर। बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हें यही रहना होगा, रुकी रहो यहीं, नहीं खाऊंगा मैं, मुझे आज खाने की कोई भूख नहीं है। तुम बस यहीं मेरे सामने बैठी रहो, सब मेरा पेट भर जाएगा। अरे ये तो लक्ष्मण भैया यहाँ पर दूसरी भाभी के साथ है। हे भगवान, मैं तो गांव से यहाँ लक्ष्मण भैया के पास रहने आया था, कितना मुश्किल से इनकी दुकान से इनके घर का पता मिला, यहाँ आया तो यहाँ ये सब। क्या ये नई भाभी को पता है कि गांव में एक और भाभी भी है? हे भगवान, भैया लक्ष्मण भैया दो जिंदगी जी रहे हैं, दोहरी जिंदगी। हाथ छोड़िए, वरना अभी ना कल तक आपको भूखा रखूंगी मैं, देख लेना आप। हाँ, मेरा कोई काम लेट हुआ तो संडे को मेरे पास वैसे भी काम की बहुत लंबी लिस्ट रहती है। छोड़िए हाथ मेरा, छोड़िए, जाने दीजिए। ना बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण भैया, अरे पंकज, तू यहाँ शहर में? नमस्ते लक्ष्मण भैया। भैया वो मैं शहर में जरा काम ढूंढने आया था, तो मैं यहाँ बहुत मुश्किल से आपका पता निकाल कर आया भैया यहाँ पर। ओहो, लगता है तुम्हारे गांव से कोई आया है। चलो इसे बिठाओ, अभी हाथ में धो लो, फिर मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। देखा, कब से कह रही थी खाना बनाने जाने दो, अब तक तो मेरा खाना बन भी गया होता। अब इस बेचारी को भी 2-3 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। गांव से भूखा पेट आया होगा और यहाँ आकर तुम्हारे घर में खाना भी नहीं मिलेगा, और फिर जाकर गाँव में पता नहीं क्या बोलेगा मेरे बारे में। मैं तो यही चाहती हूँ कि गाँव में सब मुझे अच्छा समझे। देखो, तुम्हारी वजह से मेरी नाक कट गई आज। लक्ष्मण भैया, अरे ये क्या बताएंगे, मैं ही तुम्हें बता देती हूँ, मैं हूँ तुम्हारे लक्ष्मण भैया की बीवी। ये मेरे पति है तुम्हारे लक्ष्मण भैया। चलो आप जल्दी से हाथ में धो लो, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लगा देती हूँ। चल रही हूँ जल्दी से खाना बनाने, और आप जाकर राशन ले आइएगा। जो लिस्ट मैंने आपको दी है ना, सारा सामान लेकर आइएगा। और हाँ, उसमें पनीर भी ऐड कर लीजिएगा। ये आपके गांव से आया है तो इसे मटर पनीर बनाकर खिला दूं। सब कहते हैं कि मेरे हाथों की पनीर बहुत अच्छी है, गांव में जाएगा तो मेरी तारीफ करेगा। ये सब क्या है लक्ष्मण भैया? यहाँ एक और भाभी और गांव में रेखा भाभी, वो आपका इंतजार कर रही है लक्ष्मण भैया, और आप यहाँ पर अपनी दूसरी जिंदगी। पंकज, गांव में ये सब बातें किसी को मत बताना, मैं नहीं चाहता कि ये सारे राज गांव में खुले। मैं करता भी क्या पंकज, कभी मेरे नजरिए से भी सोच कर देखो। तुम एक जवान लड़के हो, तुम्हारी भी कुछ उम्मीदें हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई पढ़ी लिखी सुंदर अच्छी खूबसूरत लड़की आए, फिर एक दिन तुम अपने घर आते हो शहर से पढ़ लिख कर, और तुम्हारे बाबूजी कहते हैं कि मैंने किसी को वचन दिया है और उसकी अनपढ़ गंवार बेटी के साथ तुम्हारी शादी करा देते हैं, तो तुम्हारे सारे सपने चकनाचूर नहीं हो जाएंगे। फिर मैं शहर आया तो यहाँ मुझे वापस से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं अपनी जिंदगी में वापस लौट आया हूँ, और फिर उसके बाद मुझे मिल गई जाह्नवी। फिर जाह्नवी के साथ मैंने शादी कर ली, और अब यही मेरी बीवी है, यही मेरा सब कुछ है, और मैं इसी को अपनी पत्नी मानता हूँ। रेखा मेरी कोई पत्नी नहीं है, वो सिर्फ बाबूजी से किया हुआ वादा है जिसे मैंने निभाया है। पर भैया, आप जानते हैं
एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है और आपने ये जुर्म किया एक सरकारी मुलाजिम होते हुए भी। अगर रेखा भाभी ने या जाह्नवी भाभी ने किसी ने भी आपकी इस हरकत के लिए शिकायत कर दी ना, आपकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में आपकी कितनी बेइज्जती होगी। गांव में आप क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को। देख पंकज, मैं ये सब नहीं जानता। मुझे जिंदगी में जो ठीक लगा मैंने वो किया, और मैं तुझे इसीलिए समझा रहा हूँ कि बात इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। तू यहाँ शहर में रह सकता है मेरे घर में आराम से। जाह्नवी तेरी भाभी है और वो तेरी अच्छे से सेवा करेगी, तेरा अच्छे से यहाँ देखभाल होगा। मैं तुझे यहाँ कोई अच्छी जगह देखकर काम पर भी लगवा दूंगा। अपने घर वालों को पैसे भेजते रहना, बाकी किसी को वहां से बुलाने की या वहां किसी को हमारे बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझा तू? जी जी लक्ष्मण भैया। लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं, कैसे किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इन्हें रेखा भाभी पसंद नहीं थी तो इन्हें इनसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, चाहे उनके बाबूजी ने कितना भी बड़ा वादा क्यों न किया होता। इन्हें रेखा भाभी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं था। उसके बाद ये यहाँ आए शहर में, इन्होंने जाह्नवी भाभी से भी शादी कर ली और इनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। इन्हें क्या कहा जाए ऐसे ऐसे लोगों को। तो बताओ ना पंकज, तुम्हें मेरे हाथों का खाना कैसे लगा? तुम्हें पसंद तो आया ना? गांव में जाओगे तो तुम मेरी तारीफ करोगे, है ना? जी जी भाभी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बनाया था आपने। जानते हो पंकज, मैं गांव का खाना बनाना भी सीख रही हूँ धीरे धीरे। मैं चाहती हूँ जब मैं गांव चलूँ ना तो सब मेरी तारीफ करें, सब मुझे देखकर खुश हो जाए। तुम्हारे लक्ष्मण भैया के घर वाले हर कोई मुझे पसंद करे, मैं तो बस यही चाहती हूँ। मैंने तो इसलिए कुकिंग क्लास भी ज्वाइन किया हुआ है। देखिएगा एक दिन में मैं खूब अच्छा सा खाना बनाना सीख जाऊंगी जो आपके परिवार को, पूरे गांव को पसंद आएगा। बेचारी जाह्नवी भाभी, इन्हें पता ही नहीं है कि ये गांव कभी जा ही नहीं सकती, और अगर कभी गई भी तो वहां के लोग इन्हें कभी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो दूसरी बीवी होती है उसे गांव में कोई पसंद नहीं करता। लोगों को यही लगता है कि पहली का घर तोड़ने के लिए ये दूसरी ही जिम्मेदार है। ओए, क्या सोच रहा है? ज्यादा कुछ सोचने की और कहने सुनने की किसी से कुछ जरूरत नहीं है। अपना अपने काम से काम रख। मैंने तेरे लिए जॉब देख ली है, कल से तू अपना नौकरी पर जा, ठीक है? जी जी भैया। 2 महीने बाद जॉब पर से 5 दिन की छुट्टी लेकर जा रहे हो। मुझे तो बहुत खाली खाली सा लगेगा। इस घर में रहते थे तो ऐसा लगता था जैसे मेरा कोई भाई रह रहा हो, बहुत अच्छा लगता था मुझे। तुम जा रहे हो, घर बहुत खाली खाली सा लगेगा। वैसे इतना बड़ा भी क्या त्योहार है, नागपंचमी ही तो है। क्या तुम ये 5 दिन की छुट्टी लेकर अपनी नौकरी से जा रहे हो? वो भी नई नई सी तुम्हारी जॉब लगी थी। अभी तो तुम्हें यहाँ आराम से टिकना चाहिए था, खुद का पैर जमाना चाहिए था, और तुम अभी से अपने घर के लिए दौड़ रहे हो। भाभी क्या करूं, मजबूरी है। गांव में नागपंचमी पे बहुत बड़ा सा मेला लगता है। मैं अपने मम्मी पापा का अकेला बच्चा हूं, अगर मैं भी नहीं जाऊंगा तो वो भी मेले में नहीं जा पाएंगे। मैं जानता हूं मेरी माँ का ना बहुत मन करता है मेला वाला देखने का, तो मैं जाऊंगा तो मैं उन्हें मेला घुमा दूंगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ भाभी। फिर मैं आ जाऊंगा, 5 दिन में सारे काम खत्म करके मैं आ जाऊंगा। क्या गांव में मेला लगता है? वाह, गांव का मेला मेरा भी बड़ा मन करता है देखने का। वो गुड़ वाली जलेबी, वो बढ़िया बढ़िया से बिंदी और चूड़ी की दुकानें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ए जी, मुझे भी ले चलिए ना, गांव ले चलिए। इसी बहाने आपके परिवार वालों से भी मिल लूंगी और गांव भी घूम लूंगी। मुझे बड़ा मजा आएगा, मेला घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ले चलिए ना। देख रहे हो पंकज, तुम्हारे लक्ष्मण भैया से मैंने कई बार कहा कि मुझे गांव घुमा दे, पर ये तो मुझे ले ही नहीं चाहते। चलो आज मैं पैक करके तुम्हारे साथ ही चला चलती हूँ। हाँ नहीं तो ये तो मुझे कभी वहां लेकर नहीं जाएंगे। भाभी मैं कैसे आपको अपने साथ ले जा सकता हूँ? जाह्नवी, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा भी कोई मेला नहीं लगता, बहुत सारी भीड़ होती है। वहां भीड़ में तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। जब शांति का माहौल रहेगा तब ले चलूंगा ना तुम्हें एक दिन। कहा तो है किसी दिन तुम्हें ले चल के गांव घुमा दूंगा। उतना सुनने कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भीड़ में जाने की तो बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं, वहाँ बहुत भीड़ होती है, आपका जाना सेफ नहीं है। जब मेला खत्म हो जाएगा तब आप कभी चलिएगा। मैं चलता हूँ भाभी। मेरा तो बड़ा मन करता है मेला वेला देखने का। भीड़ होती है तो क्या हुआ, उसी भीड़ में हर कोई तो जाता है। मैं भी चली जाऊंगी तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। पर ना तो तुम्हारे भैया और ना तो तुम ही मुझे गांव में ले जाना चाहते हो। पता नहीं तुम लोग ऐसे क्यों चाहते हो कि मैं गांव में चलूं। क्या मैं बुरी दिखती हूँ? क्या मैं अगर तुम्हारे गांव गई तो गांव वाले तुम लोगों को खराब कहेंगे? मुझे किसी और तरह के कपड़े पहन के चलना चाहिए। मैं अच्छे से साड़ी लपेट कर चलूंगी, तब तो वो लोग खुश होंगे ना। तुम लोग बताओ मुझे,
जो मुझे करना हो, जिससे वो लोग खुश हो जाए। हाँ, मैं वैसे करके चलूं, पर मुझे ले तो चलो। मैं आपसे क्या कहूँ भाभी, आपका दुख देखकर तो मुझे भी बहुत दुख होता है। एक और आपका दुख, एक और रेखा भाभी का दुख, दोनों भाभियों का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। भाभी मैं चलता हूँ, बाय। आप लोग मुझे कभी अपने साथ लेकर गाँव नहीं जाते। मुझे समझ नहीं आता गाँव में ऐसा है क्या, या मैं बुरी लगती हूँ। कोई बात हो तो आप मुझे बताइए ना, मैं उस तरह से तैयार होकर चलूंगी। आपके गाँव वाले बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। मैं वादा करती हूँ, मैं किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करूंगी, अच्छे से रहूंगी वहाँ पे, आपकी तारीफ ही होगी। जी ले चलिए ना, मुझे भी आपके परिवार वालों से मिलना है। तुम बेकार में फिक्र कर रही हो, जब ऐसा कोई मौका होगा तो मैं ले चलूंगा ना तुम्हें, चिंता क्यों करती हो। जाह्नवी को गांव जाने से रोकना ना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है, पर करूं ही क्या। रेखा कभी शहर नहीं आने वाली, वो अनपढ़ गंवार, उसे शहर का कोई तौर तरीका ही नहीं है। शहर में आएगी तो कहीं खो जाएगी, इसलिए वो गांव से निकलकर कभी शहर नहीं आएगी। और ये बस मुझे एक ही बात का ध्यान देना है कि जाह्नवी कभी गांव न जाने पाए, क्योंकि ये गांव जा सकती है और अगर ये गांव गई तब भी मेरी पोल पट्टी सारी खुल जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी दोनों बीवियां एक दूसरे से मिले। माजी बाहर आइए। माजी देखिए ना, शहर से कौन आया है। पंकज भैया आए हैं शहर से, उनके पास से होकर। माजी आइए ना, माजी। अरे हाँ बहू, आ रही हूँ। इतना चिल्लाहट मचा कर रखी है जैसे कि भगवान आ गए हो। कौन आ गया? अरे पंकज, तू आ गया बेटा शहर से। प्रणाम चाची। इतना पटाख लगाने की क्या जरूरत थी भैया, बस एक प्रणाम में काम हो जाता। अच्छा आप भूखे आए होंगे ना, शहर से इतना दूर से आए हैं। बस एक बार बता दीजिए, वो ठीक तो है ना, वो अच्छे है ना, उन्होंने हमारे लिए कोई संदेश भेजा क्या? मैं भी कितनी पागल हूँ, आपको प्यास लगी होगी। अच्छा रुकिए, मैं अभी 2 मिनट आपके लिए पानी लेकर आई, पर आप सोच लेना। हाँ, उन्होंने जो बात कही है ना, एक एक बात मुझे बताना। मैं बहुत बेकरार हूँ सुनने के लिए कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा है आपसे। ये भी ना बावली हो जाती है, बहुत ही सीधी लड़की है। देख रहे हो बेटा, लक्ष्मण के बाबूजी ने बहुत अच्छी शादी करवाई लक्ष्मण की। इतनी अच्छी लड़की ना हमें हीरा जैसी है, ये ढूंढने से भी ना मिलती। बताना बेटा, लक्ष्मण ठीक तो है ना, वहाँ सब बढ़िया तो है ना? लक्ष्मण ने कुछ कहा है तुझसे हमें कहने के लिए? हाँ चाची, सब बढ़िया है। लक्ष्मण भैया ने कुछ पैसे दिए हैं आपको देने के लिए, और कहा है सब बढ़िया है, सब ठीक है। आप लोगों को वहाँ जाने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है। जाने की जरूरत नहीं है? पर हम वहाँ क्यों जाएंगे बेटा? हमने कब कहा कि हम वहाँ जा रहे हैं? क्या बोल रहा है तू? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ वही तो लक्ष्मण भैया के यहाँ जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मण भैया खुद यहाँ आएंगे। हाँ आएंगे लक्ष्मण भैया आएंगे। हाँ तो ठीक है, ये तो कैसे बहकी अजीब सी बातें कर रहा है। शहर से कोई है तो नहीं लग गई तुझे? ऐसे भी चटकती हुई धूप में आ रहा है 12 बजे की, तू लग गई होगी कोई हवा। चुपचाप बैठ जाए, मैं भी तेरी नजर उतार देती हूँ। हाँ नहीं तो अब मैं चाची को कैसे कहूँ कि वहाँ पर लक्ष्मण भैया ने क्या कांड करके रखा हुआ है। हे भगवान, जिस दिन ये भेद खुला ना, बवंडर आ जाएगा, बवंडर। पर मैं करूँ क्या, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता। पंकज भैया आज आप शहर जा रहे थे वापस, आपने बताया नहीं कि आप शहर जा रहे हैं। वो मैंने उनके लिए थोड़े से अचार और कुछ अच्छे से पराठे बनाए थे, वो सब भी लेते जाइए। आज खा लेंगे तो उन्हें घर का स्वाद मिल जाएगा खाने का। भैया तो आप लेते हुए जाना, ठीक है? मैंने सोचा आपको याद दिला दूं। जी भाभी, लेते हुए ही जाऊंगा। और मेरे लक्ष्मण को कहना बेटा पंकज कि उसे माँ का आशीर्वाद, वो खुश रहे हमेशा, जिंदगी में जो चाहे सब हासिल करे। जी चाची। पंकज भैया कब लेकर तब जाइएगा घर से, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। जी भाभी, लेता हुआ ही जाऊंगा। क्या हुआ बहू, क्यों दुखी है? तू तो पंकज के घर गई थी ना? पंकज आ रहा है सामान लेने, कहाँ चला गया पंकज? सारा सामान तो बांध कर तूने रखा हुआ है, पंकज आया क्यों नहीं लेने? मैं पंकज भैया के घर से ही आ रही हूँ। उनकी माँ मिली थी, कह रही थी कि पंकज भैया निकल चुके हैं शहर के लिए, वो मेरा सामान ले जाना भूल गए माँ जी। अब मेरा सारा सामान उन तक नहीं पहुँच पाएगा। काश वो ले जाते, मेरा सारा सामान उन तक पहुँचा देते, कुछ दिन खाते तो उन्हें घर का स्वाद मिल जाता। वैसे तो बेटा पंकज कुछ भूलता नहीं, आज पता नहीं कैसे उससे इतनी बड़ी भूल हो गई, उन्होंने
पढ़ना लिखना आता है बहन जी, मैं भी तो आई हूँ अंगूठा छाप। पर मेरी ये बहू ये 8वीं कक्षा तक पढ़ी हुई है, ये जरूर पढ़कर बता सकती है। हो सकता है ये बता पाए कि इसमें क्या लिखा है। क्या है ना कि इसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर कम उम्र में ही इसके बाबूजी की डेथ हो गई और उनके वादे के अनुसार लक्ष्मण के बाबूजी ने इसकी शादी हमारे घर में लक्ष्मण से करवा दी। पर मेरी बहू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, ये जरूर बता सकती है कि इसमें क्या लिखा है। कैसे कागज है ये? बहू जरा देखना तो। जी, आंटी जी, इसमें तो पंकज भैया के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके सारे कॉलेज की, स्कूल की, सबकी मार्कशीट वगैरह, और साथ साथ में उनका दुकान पर जहाँ वो काम करते हैं ना, वहाँ का आईडी कार्ड भी है इसमें। इसके बगैर तो उन्हें मालिक दुकान में घुसने भी नहीं देगा। माँ जी, ये तो बहुत बड़ी चूक हो गई पंकज भैया से। अब क्या ही होगा? अब कैसे वो बेचारे अपना दुकान जा पाएंगे? ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। अब क्या होगा? अब तो बेचारे पंकज को लौट कर वापस आना पड़ेगा गांव, सारा सामान ले जाने और अपना ये कागज भी ले जाने। आज पता नहीं कहाँ था पंकज का दिमाग। माँ जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये सारा सामान और ये पंकज भैया का डॉक्यूमेंट सारा ये लेकर मैं कल ही निकल जाऊँ शहर के लिए। मैं जाकर वहाँ पर उनसे मिल भी लूंगी और उनको भी कुछ सामान दे दूंगी और पंकज भैया को भी सारा सामान दे आऊंगी, उनका डॉक्यूमेंट्स और आई कार्ड वगैरह, जिससे उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। अभी बेचारे यहाँ से ही तो गए हैं, फिर वापस से इतना दूर गाँव आना पड़ेगा उनको। पर बहू, तुझे अकेला इस तरह से भेजना? अरे लक्ष्मण की माँ, क्या चिंता कर रही हो? तुम्हारी बहू इतनी पढ़ी लिखी समझदार है, देख तो रही हो इसने कितनी जल्दी डॉक्यूमेंट पढ़कर बता भी दिया। तुम कह रही थी 8वीं तक पढ़ी है ना, ये तो बहुत समझदार भी है। इसकी समझदारी पर भरोसा करो, देखना एक दिन पूरी दुनिया इसकी समझदारी का लोहा मानेगी। तुम बस अपनी बहू पर भरोसा करो। जाओ बेटा, तुम जा सकती हो शहर, पर आज नहीं, आज शाम हो गई है। अब कल सुबह निकलना जिससे दिन में ही पहुंच जाओ। वैसे भी शहर हमारे गाँव से कितना ही दूर है। ठीक है बेटा, अगर तुम कह रही हो तो मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है। बस अपना फोन पूरी तरह से चार्ज रखना और हर घंटे मुझे खबर करती रहना, हर स्टेशन पर बताती रहना, मुझसे फोन पर हमेशा जुड़ी रहना, जिससे मुझे तसल्ली होती रहे। ठीक है बेटा? और किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना। आजकल की दुनिया में लोग भरोसे के काबिल नहीं होते, और ना ही आदमी ना ही औरत। समझ रही हो ना मेरी बात? जी माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। शहर में लोगों ने कितने बड़े बड़े मकान बनवा रखे हैं, क्या ही कहा जाए। हमारे गांव में तो इतने भर में पूरा गांव बस जाता, जितना शहर में तो गलियां ही गलियां हैं। एक गली में घुसा दूसरे में निकला, मैं तो तंग आ गई। किस तरीके से ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंची हूँ ना, भगवान ही जाने। घर भी खुला हुआ है, पता नहीं कौन है अंदर। हेलो, कोई है क्या? लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, पंकज भैया, पंकज भैया। अरे भाभी, आप यहाँ? भाभी, आप यहाँ क्यों हैं? आप भी कमाल करते हैं। एक तो मैं यहाँ इतना दूर गांव से इतना सारा सामान और ये सब कुछ आपका कागज लेकर आई, ये आप अपना सारा कागज और अपना आई कार्ड सब गांव में भूल आए थे। हाँ, नहीं तो कल से आप जॉब पर कैसे जाते? कितनी मुश्किल से मैं यहाँ का पता ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंची हूँ, उनके ऑफिस से उनका पता निकल पाया, यहाँ तक आई, और आप कह रहे हैं कि कैसे आप यहाँ आई? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, और यहाँ नहीं आना चाहिए था तो कहाँ जाना चाहिए था? हाँ, नहीं तो एक तो इतनी अच्छी बात है कि मैं सही जगह पहुंच गई, एड्रेस ढूंढते ढूंढते ही सही, लेकिन सही घर में आ गई। और ये नहीं कि आप मुझे बिठाकर एक गिलास पानी पिलाओ और आप शुरू हो गए कि यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ, नहीं तो मैं आपसे बहुत नाराज हूँ पंकज भैया। आप गाँव आते हैं तो कि मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव करती हूँ? हाँ भाभी, लाओ ये डॉक्यूमेंट मुझे दे दो और आप जाओ यहाँ से। क्या करूँगी? अभी रात हो जाएगी आपको गाँव जाने में। अरे तो मैं सिर्फ आपसे ही मिलने थोड़ी आई हूँ, मैं उनसे भी मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? उन्हें बुला दीजिए, मैं उनसे बात कर लूँ। ये उनके लिए जो पराठा वराठा वगैरह मैंने बनाया था, ये सब कुछ आप छोड़ कर आ गए थे। आज सुबह मैंने फिर से सब कुछ ताजा ताजा बनाया, और मेरा बनाया हुआ अचार वो सब भी बनाकर लाई हूँ मैं, रखकर इसमें बैग में। वो मैं उनसे मिले बिना और उन्हें दिए बिना नहीं जाऊंगी। कहाँ है वो? अब भाभी, हाँ, कहाँ नहीं तो क्या? आप ये कौन है? मैं उनकी वाइफ हूँ। लगता है आप भी गांव से आई हैं। अरे बीबी हूँ मैं इनकी। कितनी बार कहा कि मुझे भी गांव घुमा लाए, पर ये मुझे ले ही नहीं जाते। क्या आप इनकी बीबी हैं? हाँ, मैं इनकी पत्नी हूँ, पिछले 1 साल से। ये मुझे गांव ले ही नहीं जाते, वरना आप लोग मुझसे मिल चुके होते। मुझे लगता है आप भी गांव से आई हैं। आप इमोशनल क्यों हो गई इतना, और रोने क्यों लगी आप? क्या हुआ, क्या बात हो गई? आप इनकी कौन लगती है? जी, मैं कोई नहीं, मैं तो बस गांव से ऐसे ही आई थी। पंकज भैया को जानती हूँ मैं, पंकज भैया से मिलने आई थी। लक्ष्मण जी से
जाने दूंगी। आप अपना बैग वैग रखिए, आज रात को आपको कहीं नहीं जाना, आप यहीं रुकिए। नहीं, माफ करिएगा मुझे, मैं यहाँ ज्यादा देर ठहर नहीं पाऊंगी, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब इसे क्या हो गया, इतनी तेज भागती हुई जा रही है, पता नहीं कैसे कैसे रोक रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अपना बैग भी यहीं छोड़ती गई। अब आपको क्या हुआ? मुझे लगता है कि इस बैग में आप ही के लिए कुछ सामान रहा होगा, आपकी माँ ने भेजा होगा। वो पता नहीं किस जल्दी में थी कि भागती हुई चली गई। मैं भी ये सामान उठा ले जाती हूँ, अंदर रख कर देखती हूँ क्या है इसमें। देखा ना भैया आपने, मैंने कहा नहीं था एक दिन इस दोहरी जिंदगी का रहस्य जरूर खुलेगा। तब क्या होगा? आज रेखा भाभी का दिल टूटा है, कल जाह्नवी भाभी को जब रेखा भाभी के बारे में पता चलेगा तब उनका दिल टूटेगा। भैया आपने वाकई में बहुत बड़ी गलती की है। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, नौकरी जाए भाड़ में, मैं जा रहा हूँ गाँव। पागल हो गया क्या? शहर में ही है जिंदगी असली। अरे अच्छा खासा तुझे नौकरी दिलाया है, शहर में कोई नौकरी ढूंढ कर दिखा दे मुझे। अच्छी खासी तुझे नौकरी मिली है तो यहाँ सब कुछ लात मार के गाँव जाना चाहते है तू? पागल हो गया है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? नहीं भैया, मेरा दिमाग तो अब ठिकाने आया है। जाह्नवी भाभी भी मुझे अपना भाई मानती है और रेखा भाभी के लिए तो शुरू से मैं उनका छोटा भाई हूँ। अपनी दोनों बहनों को एक साथ धोखा देता हुआ मैं आपको देख रहा हूँ, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है भैया। और शहर के लोग इतने कमीने हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी की भावनाओं का, अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी भावनाओं के साथ खेल जाते हैं। तो मुझे यहाँ नहीं रहना, ऐसे शहर में मेरी कोई जिंदगी नहीं है। मैं गाँव में खेती कर लूंगा, कब में गुजारा कर लूंगा, अपने माँ बाप के साथ रहूंगा। मुझे नहीं रहना शहर में जहाँ लोगों के अंदर संवेदनाएं ही ना हो, ऐसी जगह मुझे नहीं रहना। अरे पागल सुन तो पंकज, सब संभालना मुश्किल हो गया इस गधे की वजह से। एक तो वो रेखा पता नहीं कैसे यहाँ आ गई। अब क्या होगा? गांव में तो जाती ही वो सबको ये खबर सुना देगी कि शहर में मैंने दूसरी शादी कर रखी है। वहां जाऊंगा तो माँ मेरे साथ कैसे बर्ताव करेंगी? ये तो सब कुछ गड़बड़ हो गई। अब मैं क्या करूं? अरे बा क्या है, अब तो शहर से रोते हुए भागते हुए आज ही वापस आ गई। तू तो कह रही थी 2-3 दिन रहकर आऊंगी, फिर कैसे आज ही वापस आ गई? बेटा सब ठीक तो है? तो शहर में अपने पति का एड्रेस पूछकर पहुंच तो पाई ना बेटा? तो वहां तक गई थी? तेरा सामान मन कहाँ है सब कुछ? हुआ क्या है बहू? तो इस तरह से रो रही है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? सब बढ़िया है? लक्ष्मण आएगा ना तो यही रोक लूंगी इसे मैं। फिर ना मेरा बेटा मुझसे दूर रहेगा और ना ही मेरी बहू। अच्छा चल, अच्छी बात तो यह है कि तू लक्ष्मण तक पहुंच गई थी और तूने लक्ष्मण को सारा सामान भी दे दिया। लक्ष्मण खुश रहेगा, कुछ दिनों तक घर का खाना खाएगा तो उसे घर की याद नहीं आएगी। मेरा बेटा, मेरा लाडला। माँ, मुझे आपसे एक और बात करनी है माँ। माँ, मुझे कुछ करना है, मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इजाजत देंगी माँ? इजाजत? इजाजत कैसे बेटा? तेरी जिंदगी तेरी अपनी है, तू जो भी करना चाहिए। मेरी बहुत समझदार है, मैं हर बात पर तुझ पर भरोसा करती हूँ बेटा। तू जो करना चाहिए कर सकती है, तुझे मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तू मेरा आशीर्वाद चाहती है तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैंने शहर जाकर देखा है लोगों की लाइफ स्टाइल कितनी अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गांव में भी लोगों को सारी फैसिलिटी शहर वाली दूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव भी तरक्की करे और उसके लिए जरूरी है माँ कि मैं भी पढ़ाई करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ। खेती की नई टेक्निक आई हुई है, नई तकनीकी, उससे नई तरह की खेती होती है। शहर में लोगों को सब कुछ पता होता है माँ, और शहर के लोग गाँव आते हैं और गांव में हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है खेती के विषय में।
हमारी फसलें भी कभी कभी खराब हो जाती है। माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ, गांव के लोगों की मदद करूँ, गांव में अस्पताल बनवाऊँ और गांव में अच्छे बड़े स्कूल खुलवाऊँ, जिससे यहाँ के बच्चे भी पढ़ाई कर सके, हर कोई आगे बढ़ सके। मेरा यही सपना है माँ, पर अपना सपना पूरा करने के लिए मेरा पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। माँ, क्या आप मुझे इजाजत देंगी पढ़ाई करने की? अरे बेटा, इसमें इजाजत की बात क्या है? ये तो मेरे लिए बेहद खुशी की बात है कि मेरी बहू की सोच इतनी अच्छी है। दुनिया में हर कोई पढ़ाई करना चाहता है, आगे पढ़ना चाहता है सिर्फ अपने लिए, और मेरी बहू पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहती है, जिससे हमारा गांव तरक्की कर सके। बेटा, तू जो भी करना चाहे ना कर सकती है। भगवान की कृपा से हमारे पास इतना तो है कि मेरी बहू आराम से पढ़ाई कर सकती है। और मैं लक्ष्मण को बोलकर तेरे लिए कुछ मदद भी करवा दूंगी। लक्ष्मण से शहर से किताबें मंगवा दूंगी और कॉलेज में तेरा एडमिशन भी करवा दूंगी। ठीक है बेटा? नहीं ना, मुझे इनसे कोई मदद नहीं चाहिए। वो क्या है ना कि मैंने देखा है शहर में उनके पास बहुत काम है। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से अपने पैरों पर खड़ी हूँ, जिसमें सिर्फ मेरी माँ का आशीर्वाद शामिल हो। बस ना माँ, क्या आप मुझे इजाजत देंगी माँ? ये तो और अच्छी बात है बेटा, जब तू ऐसा करना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तो खुद से काबिल बनना चाहती है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बिना किसी के सहारे के आगे बढ़ना, ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अगर तुझे मेरी किसी मदद की जरूरत है तो तुम मुझसे जरूर कहना। जी माँ। भाभी, भाभी, रेखा भाभी। जी पंकज भैया, मैंने माँ जी को कुछ नहीं बताया है। आप भी माँ जी को कुछ मत बताइएगा। हमें माँ जी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके हम सब अपना सही कर लेंगे। हम माँ जी को बताकर उनका दिल नहीं तोड़ सकते। भाभी, आप चाची जी से क्यों छिपा रही हो? आज नहीं तो कल उन्हें सच्चाई का पता चल ही जाएगा, तब कितना दुख होगा उन्हें आज ही पता चल जाए तो वो बेहतर रहेगा। मैं तो कहता हूँ आप उन्हें बता दो। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई भाभी, माफ कर दीजिए मुझे। मैं उसी घर में रहता था, मुझे सब कुछ पता था, पर मैं आपसे बता नहीं पाया। माफ कर दीजिए मुझे भाभी। पंकज भैया, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, आप मुझे अपनी बहन मानते हैं, इसलिए मुझे दुख नहीं देना चाहते थे। जैसे मैं अभी माँ जी को इतना बड़ा दुख नहीं दे सकती। कोई बात नहीं पंकज भैया, जो सच है वो सच है और हमें सच को स्वीकार करना चाहिए। पर मैं माँ जी को बताकर दुखी नहीं करना चाहती, और आप भी उन्हें मत बताइएगा। 6 साल बाद। ओह वाह, हरा भरा कितना सुंदर सा गांव है ये, कितना अच्छा है और कितना डेवलप भी है। आप यहाँ मुझे बेकार में ही नहीं ला रहे थे। कितना बढ़िया अस्पताल बना हुआ है, कितने अच्छे से स्कूल चलाया हुआ है। ये गांव देखकर तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये गांव है। यहाँ का सरपंच कोई बहुत ही अच्छा इंसान होगा। उसने यहाँ की सड़कें कितनी बढ़िया बनवाई हैं, और ये भी मकान कितना सुंदर बना हुआ है। सब कच्चा जरूर है पर कितना अच्छा है। ये गांव देखकर ना मुझे बेहद खुशी हो रही है। चलिए ना, आप मुझे अपने परिवार से मिलवाने वाले थे ना, कहाँ है आपका परिवार? चलिए ना, मिलवाइए ना मुझे सबसे। अरे बेटा लक्ष्मण, तू आ गया। इतने सालों बाद आया है तो मैं तो तुझसे मिलने बहुत समय पहले ही जाना चाहती थी। कई सालों से कोशिश कर रही थी, पर कभी पंकज ने, कभी बहू ने, सबने मना कर दिया मुझे। प्रणाम माँ जी। माँ जी? माँ जी? ये मुझे माँ जी क्यों कह रही है? कौन है बेटी तुम? ये आपकी बहू है माँ जी। शहर में मैं इसी से मिलकर आई थी, और आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि शहर में 3 साल का आपका पोता भी है, जो शहर में लेकर पढ़ाई कर रहा है। तो क्या बोल रही है? लक्ष्मण की बीवी है कि ये? ऐसा कैसे हो सकता है? जो मैं आपसे बता रही हूँ माँ जी, वही सच है। यही है लक्ष्मण जी की बीवी, और लक्ष्मण जी का एक बेटा भी है 3 साल का, आपका पोता। ये नहीं मानती मैं। क्या है माँ जी, आप इतना इमोशनल क्यों हो गई? क्या बात है? मैं तो इसे कब से कह रही थी कि आपसे मिलवाएं, पर इन्होंने ही मुझे नहीं मिलवाया आपसे। हाँ, कुछ नहीं, अचानक से आप आई है ना, और अपने पोते के बारे में सुना, इसलिए माँ जी थोड़ी सी इमोशनल हो गई है। बाकी कोई बात नहीं है। ओहो, अच्छा, आप तो वही है ना जो उस दिन हमारे घर आई थी? फिर किस तरह से भागते हुए आप वहाँ से चली आई थी? हाँ, मैं वही हूँ, और मैं आपको अपना नया परिचय देती हूँ। मैं हूँ इस गाँव की सरपंच। भाभी। हाँ, क्या है ना कि मैंने पंकज भैया को बस हाँ बोला, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो भाभी बुला रही है। अच्छा,
सरपंच जी, वो गांव के कुछ लोग आए हुए हैं। वो उधर पक्की रोड बनवानी है ना, शहर की ओर जो जाती है, तो उसी रोड को ठीक करवाने के लिए कुछ लोग आए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं और साथ में इस शहर की डीएम भी है। ओह अच्छा, इस शहर की डीएम आई हुई है, मुझे भी उनसे मिलना है। क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। आप लक्ष्मण जी के साथ पंकज के साथ चले जाइए और जाकर मिल लीजिए। मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ, तुम चलो, मैं बस माँ से थोड़ी सी बातें करके आया, और तुम चलो डीएम से मिलो, मैं बस आता हूँ। चलिए पंकज भैया, मैं भी डीएम से मिलना चाहती हूँ। रेखा, आई एम सॉरी, उस दिन तो मैं तुमसे माफी नहीं मांग सका, उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुमसे मिलने भी आ सकूं। मुझे माफ कर दो रेखा, मुझसे गलती हो गई। इतना बड़ा अधर्म किया तूने और इसे तो गलती का नाम दे रहा है। मैं इसके लिए तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। ये संस्कार तो मैंने नहीं दिए थे तुझे। एक लड़की से शादीशुदा होते हुए भी तूने दूसरी लड़की से शादी कर ली। मेरी नाक कटा दी तूने, मेरे संस्कारों को खत्म कर दिया तूने। मैं तुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। वो तो बहू ने मेरा हाथ पकड़ लिया, वरना तो मैं तेरी दूसरी बीवी के आगे ना तेरी सारी सच्चाई खोल देती। नहीं माँ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो रिश्ता कभी था ही नहीं, वो टूटे या जुड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने मन से मुझे कभी अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया था। मुझसे शादी करना सिर्फ इनकी एक मजबूरी थी माँ जी, और मैं चाहती हूँ कि अब ये मजबूरी खत्म हो जाए। अब हम सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं माँ जी। आपका एक प्यारा सा पोता है और इनकी एक अच्छी सी बीवी है। हम सबको अपने अपने स्थान पर सब कुछ मिल गया है जो हमें चाहिए था। इन्हें एक शहर की लड़की चाहिए थी जो इन्हें मिल चुकी है। एक प्यारा सा परिवार है इनका। आप माँ जी, मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगी ना। आप तो मुझे बहू नहीं अपनी बेटी मानती थी ना, तो क्या फर्क पड़ता है कि अब ये मेरे साथ है या नहीं? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना माँ जी। इस गांव में, इस परिवार में सबने मुझे अपनाया हुआ है। मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लक्ष्मण जी के साथ मेरा रिश्ता कभी था भी। इसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे पूरी जिंदगी अकेली कैसे कटेगी बेटा तेरी? अरे माँ जी, आप ऐसा कैसे सोचती हैं? ये पूरा गांव मेरा परिवार है और इस गांव का हर बच्चा मेरा बच्चा है। मैं चाहती हूँ कि सब आगे बढ़े। मैं अपने गांव को आगे ले जाना चाहती हूँ। ये गांव, आप लोग, आप सब मेरा परिवार है माँ जी। मैं अकेली कहाँ हूँ? आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? और आपसे मेरा कभी कोई रिश्ता था ही नहीं, तो वो रिश्ता जुड़े या टूटे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपने मेरे साथ जो किया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, बस अगर आप मुझे ये बात खुद अपने मुंह से बताते तो शायद मुझे थोड़ा कम दुख होता, बजाय इसके कि मैं वहां जाकर आपकी सच्चाई देखूं। उससे मुझे ज्यादा दुख हुआ। माँ जी, उम्मीद करती हूँ कि आप भी उन्हें माफ कर देंगी। अब इनका एक अलग परिवार है और मैं चाहती हूँ कि गांव का हर सदस्य इन्हें अपनाए और इनके परिवार को अपनाए। जाह्नवी को अपनाए। उसकी कोई गलती नहीं है माँ जी, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। ठीक है बहू। मैं तो सोचा करता था तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। मैंने गलती ही इतनी बड़ी की है, पर इस गांव में आकर, इस गांव के लोगों में जो तुम्हारे लिए प्रति सम्मान है, तुम्हारे प्रति प्रेम भाव है, आदर है, वो सब देखकर मुझे आज समझ में आ रहा है कि शहर की लड़की, गांव की लड़की में कोई फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ अपनी सोच का होता है। कोई भी दुनिया में आगे निकल सकता है, चाहे वो गांव का हो या शहर का। मुझे ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है, पर अब मैं उस गलती पर पछता भी नहीं सकता। आज तुम्हें इतना काबिल देखकर ना मैं बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। तुमने वहां सिर्फ अपने ओहदे को ऊंचा किया है, बल्कि इस गांव का भी नाम रोशन किया है। वाकई में तुम गर्व करने लायक इंसान हो। काश मैंने ऐसी कोई गलती न की होती तो आज तुम मेरी बीवी होती। मुझसे गलती हो गई, उस गलती के लिए मैं तुमसे जितनी भी बार माफी मांगू ना कम है। मैं अब इन सब बातों को कभी नहीं सोचती और आपको भी नहीं सोचना चाहिए। जाह्नवी आपकी बीवी है और 3 साल का आपका बेटा है, और मुझे लगता है कि कम से कम अब आपको अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। और मैं भी तुझसे यही उम्मीद करती हूँ कि तू कम से कम अब अपनी जिंदगी में कोई गलती नहीं करेगा। जी माँ। अरे क्या हो रहा है यहाँ? मैं डीएम साहिबा से मिल आई। उन्हें मैं बताकर आई कि इस गांव के सरपंच की रिश्तेदार हूँ मैं। बहुत ही अच्छा किया तुमने। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरी मीटिंग है। तुम पूरा गांव देखकर घूम सकती हो। पंकज भैया, अब जाह्नवी को पूरा गांव घुमा देना। पिछली बार हमारी मुलाकात बहुत थोड़ी देर के लिए थी ना, पर अब की बार मैं तुमसे काफी मिलूंगी और तुम्हें ये पूरा गांव घुमाऊंगी। वाह, थैंक यू सो मच। चलिए ना, मीटिंग में चलते हैं।
गांव की सरपंच से तुम्हारी माँ बहुत क्लोज है ना? हाँ, वो मेरे पापा के दोस्त की बेटी है वो, इसलिए। ओह, अच्छा अच्छा। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया, और अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।